बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। फलाह इंसानियत, इंसानियत की खिदमत करना, लोगों की मदद करना, मुस्तहिक अफराद की इमदाद करना, गरीबों के साथ ताउन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है और परवरदिगार के नज़दीक इसका बेहद अजर व सवाब है। और सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं बल्कि जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं या जो मज़हब को नहीं भी मानने वाले, वो भी इंसानियत के तहत ये काम करते हैं। सारी दुनिया में ये काम किया जाता है और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए तो कुरान में इरशाद परवरदिगार भी है, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे के मददगार बनो, एक दूसरे की मदद करो। यानी ये इतना अहम काम है और सारी दुनिया में ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं कि जो इंसानियत के लिए ये काम कर रही हैं, चाहे वो आफत ज़दा इलाक़ों में लोगों की मदद करना हो या मुस्तहिक अफराद की वैसे इमदाद करना हो, ये काम सारी दुनिया में किया जा रहा है। और ऐसी तंजीमें जो ये काम करती हैं वो बिला तफरीक़ मज़हब और बिला तफरीक़ मसलक ये काम करती हैं। और हमने सारी दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा कि जो इन तंजीमों पर इस वजह से तनकीद करे कि इनको इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस तंजीम का ताल्लुक़ मेरे अक़ीदे से नहीं मिलता या मेरे मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं है, इस बुनियाद पर इस तंजीम को बंद कर देना चाहिए। यानी ऐसे लोग दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। और अगर कोई ऐसी हरकत कर भी दे तो लोग कहेंगे ये तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं, ये तो हैवान है, कि इसके अंदर दिल ही नहीं है, किसी के दर्द को नहीं समझ सकता। लेकिन ये बातें मैंने आपके साथ इसलिए की क्योंकि आज की वीडियो में शिद्दत पसंद एक तकफीरी मौलवी का ख़िताब आपको सुनवाना है कि जो ऐसी ही गुफ्तगू कर रहा है, इसलिए मैंने ये सारी बात की। पाकिस्तान में जो ऐसी तंजीमें, ऐसी NGOs काम कर रही हैं, उन NGOs में एक नुमायाँ नाम है JDC का। JDC मतलब जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल। और इस मौलवी ने अपने ख़िताब में अपनी छोटी सोच का इजहार किया है और उसके जहन में जो कुछ था उसने बयान किया है। अच्छा होता है कि ये लोग ऐसी बातें कर देते हैं, इनकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ जाती है। और इसने एक झूठा प्रोपोगेंडा किया है इस तंजीम के ख़िलाफ़। और प्रोपोगेंडा इसने इसलिए किया है, इल्ज़ामात इसलिए लगाए हैं क्योंकि JDC में जो जाफरिया आता है, इस लफ्ज़ जाफरिया से इनको तकलीफ़ है, इस निस्बत से इनकी दुश्मनी है। हालांकि इनके जो फ़ुक़हा हैं, इनकी जो फ़िक़ा के इमाम हैं, वो भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ही शागिर्द हैं, लेकिन ना जाने इनकी क्या दुश्मनी है। बहरहाल सबसे पहले आप इसका क्लिप देखें, उसके बाद बात होती है। मैं कराची से शुरू करने लगा हूँ। एक वेलफेयर बनी है जिसका नाम JDC है, जिसके सरबराह का नाम ज़फ़र अब्बास है। इसके 5 अकाउंट हैं, उन 5 अकाउंट से अमेरिका से पैसा आ रहा है। मैं बड़ी दर्द दिल के साथ इदारों से पूछना चाहूँगा, ये 5 अकाउंट्स में जो पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? शाम, इराक, लुबनान जाने वालों के घरों पे पैसा कौन दे रहा है? जी, तो आपने ये वीडियो देख ली, आपने सुन लिया कि ये क्या कह रहा था। इसने कहा कि जी JDC के कोई 5-6 अकाउंट्स हैं जिनमें बाहर से बहुत ज़्यादा इमदाद आती है और वो इमदाद ये शियों के लिए इस्तेमाल करते हैं और शियों को लड़ने के लिए आगे भेजते हैं। आपने सारी गुफ्तगू सुन ली। इसने ये जो बातें की हैं, ये झूठ बोला है, इसने इल्ज़ामात लगाए हैं। इसने तो जो बातें की हैं वो बेबुनियाद हैं ही, लेकिन अब जो हम बातें करेंगे वो कुछ सबूतों के साथ पेश करेंगे कि कौन मसलकी तासुब रखता है, कि माजी में कौन सी NGO फ़िरका वारियत करती रही है और कौन बिला तफरीक़ मसलक ये काम कर रहा है। सबसे पहले तो जो इसने एतराज़ किया कि जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं JDC को, तो मौलवी जी JDC को पैसे लोग इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो काम करते हैं, सोशल मीडिया पर वो दिखाते हैं मज़हब की तफरीक के बग़ैर, रंग नस्ल की तफरीक के बग़ैर वो इमदाद करते हैं। इस हवाले से उन्होंने अस्पताल भी बनाए हैं, बेरोज़गारों के लिए वो कोर्सेज़ भी लेके आ रहे हैं। ये काम सारा वो कर रहे हैं और दुनिया देख के पैसे देती है। लेकिन मसलकी तासुब कौन रखता है, ये अभी आपको बता देते हैं कि 2022 में जब सैलाब आया सिंध में, तो सैलानी वेलफेयर की जानिब से जो इमदाद की गई, तो सारे सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हुई। वो वीडियो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिन घरों पर अलम लगा हुआ है हम इनको राशन नहीं देंगे, यानी शिया घरों को राशन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। हमारी टीम की जानिब से सैलानी वेलफेयर वालों से रब्ता किया गया, तो उनका कहना था कि आपके इलाके में जो है अलम लगे हुए हैं,
اہل تشیع ہیں، ہم یہاں نہیں دیں گے. افسوس کا مقام ہے اس وقت جو ہے یہ چیزیں ہمیں نہیں سوچنی چاہیے. یہاں پر موت ہو رہی ہے، دن با دن لوگ مر رہے ہیں، اس وقت بھوک سے لوگ مر رہے ہیں اور لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں. تباہی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایک فرقے کو نہ دیکھیں. میری الحمدللہ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، لیکن اس حرکت سے ان کے اندر کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ کس قدر تعصب رکھتے ہیں. تو یہ اس وقت سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور ایک شخص نے بیان دیا تھا کہ یہاں پر جن گھروں پر علم لگے تھے سیلاب زدہ علاقوں میں، وہاں پر انہوں نے امداد دینے سے انکار کر دیا تھا ان گھروں کو. تو کیا ہم نے کبھی یہ اعتراض اٹھایا کہ جی اس تنظیم کا تعلق کس مسلک سے ہے؟ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کی. اس کی وجہ یہ کیونکہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں. ہم کیا قرآن فرقہ واریت کے خلاف ہے. لیکن جب آپ کی طرف سے اس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے تو پھر جواب دیا جائے گا. اس کے برعکس JDC ہو یا شیعہ علماء کونسل کا وفد ہو یا المنتظر ویلفیئر سے بھی جو شیعہ نے حیدر کرار کی جانب سے امداد کی گئی، بغیر تفریق مذہب و مسلک وہاں پر راشن تقسیم کیا گیا. کسی سے نام نہیں پوچھا گیا، کسی سے اس کا مسلک نہیں پوچھا گیا. یہ حسینی اور یزیدی سوچ کا فرق ہے. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ان فلاحی کاموں میں فرقہ واریت لے کر آنا یہ یزیدیوں کی عادت ہے، حسینیوں کی عادت نہیں ہے. نہ حسینیوں کا یہ شیوا رہا ہے. اور جو بھی حسینیت کا دشمن ہوتا ہے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں پھر. اور یہ اس طرح کے بیانات اس لیے دے رہا ہے کہ JDC کو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیں. لیکن لوگ اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والے، ان مولویوں کے جھوٹے پروپیگنڈے نہیں چلنے والے، کیونکہ لوگ ثبوت اور حقائق دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اس طرح کے مولوی صرف اپنی مسلک کی دشمنی نکالنے کے لیے ایسے الزامات لگاتے ہیں اور ایسے لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ اس مولوی کی یہ ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، اس کو مختلف گروپس میں شیئر کیا جا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلکی تعصب ذہنوں میں رکھ کر یہ کام کرنے والے کون ہیں اور بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تفریق کے انسانیت کی خدمت کرنے والے کون ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا. اور سوشل میڈیا کے اس دور میں اس طرح کے مولویوں کے پروپیگنڈے نہیں چل سکتے، کیونکہ لوگ حقائق پر یقین رکھتے ہیں، جھوٹی باتوں پر یقین نہیں رکھتے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک فرقے کو نہ دیکھیں. میری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کس طرح لوگ آ رہے ہیں، ابھی اپنا سامان وغیرہ اٹھا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. مطلب کہ نقل مکانی کرنے کے باوجود بھی جو ہے اپنے مکانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کہتے ہیں جو ہے ڈیلی بیسس پہ جو ہے یہ کھانا وغیرہ کس طرح کرتے ہیں خدا جانتا ہے اور یہ لوگ جانتے ہیں. تو میں دوبارہ جو ہے تمام ویلفیئر اور پاکستان کے لیول کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہے سب سے جو ہے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را یہاں پر آئیں اور ان کی داد رسی اور مدد کی کریں. شکریہ.